चलिए तो देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो ये डीपीपी था हम लोग का, मूल कंसेप्ट था। सेकंड डीपीपी इसमें दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन का जो एक एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम जो है, ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप्स है। ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स होता है। एक हमारा 16 है, एक 17 आइसोटोप्स है, एक ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स है। तो ये 17 ऑक्सीजन कौन सा आइसोटोप्स है? 17 आइसोटोप्स है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? एक एटम में कितना न्यूट्रॉन होगा? तो 17 माइनस 8, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 9 न्यूट्रॉन। तो एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है? 9 न्यूट्रॉन है। क्लियर है ना? 9 न्यूट्रॉन है। तो इतना एटम में कितना न्यूट्रॉन होगा? तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर। 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 25 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर देंगे किस रूप में? एवोगाड्रो नंबर के रूप में रीअरेंज करेंगे इसको। तो एवोगाड्रो नंबर के रूप में रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है ना, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा इतना हो गया। इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है? 23। तो 23 से ये 23 कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? 100 बच जाएगा। यानी कि 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 100, ठीक है। इसको देखिए ये 12 हो जाएगा, ये 9 टू 18, यानी कि 1800 इतना एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्लियर है ना यहाँ तक? एक एटम में न्यूट्रॉन निकाल देंगे, फिर टोटल न्यूट्रॉन निकालेंगे और फिर इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 1800 इंटू Na इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इफ मास ऑफ वन एटम, ठीक है ना, एक एटम का मास दिया हुआ है कितना? 3.32 10 टू द पावर 23 ग्राम। वन एटम, मास ऑफ वन एटम कितना ग्राम है? इतना ग्राम दिया हुआ। वन एटम का मास है कि, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन टू एटम ऑफ एलिमेंट। क्लियर है ना? देखिए एक एटम का मास इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ग्राम दिया हुआ है, एक एटम का मास दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन टू एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एटम का मास इतना दिया हुआ है, तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो एटम का मास कितना हो गया? ग्राम में हो गया। और इसको हम लोग 2 एटम का मास जो है इसको ग्राम, यानी कि कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? -23 जो है कि ग्राम हो गया। ये 2 एटम का मास हो गया। और देखिए जो एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एटम होता है, वो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। बात को समझिए कि एटम का मास जनरली किसके कारण होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया हमारा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ग्राम जो है कि हो गया, किसका मास हो गया? तो न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया। और ये किसमें हमारा? ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। और एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है? एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है? देखिए एक न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये मास कितना है? एक न्यूक्लियॉन्स का मास है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो दो एटम का मास इतना है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके? एक न्यूक्लियॉन्स के मास। एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास लगभग कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर 24 ग्राम।
तो इससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये 2 एटम का मास हो गया, कितना हो गया 2 इंटू 3.22 इंटू 10⁻23 ग्राम हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे किसके, एक न्यूक्लियॉन्स का मास। एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। देखिए ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। और देखिए ये जो है 3.22 ये 2 फैक्टर से कट जाएगा, तो बच कितना गया 2 इंटू 2 इंटू 10, ये कितना हो गया 40 हो गया। तो न्यूक्लियॉन्स का जो मास हुआ, हाँ देखिए जो न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया दैट इज 40। कितना आ गया आपका 40 आ गया। कितना न्यूक्लियॉन्स आया 40। ये टोटल 2 एटम का मास दिया हुआ है और एक न्यूक्लियॉन्स के मास से डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलिए बोलिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये और थोड़ा सा स्लो कीजिए सर। हाँ ठीक है। देखिए ये मास दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। कितने एटम का दिया हुआ है, 1 एटम का दिया हुआ है। तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, एटम का मास हो गया ये टोटल। अब पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टोटल कितना है, इसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है, तो हम लोग एटॉमिक मास रिलेटिव मास जब हम लोग पढ़े तो उसमें देखे तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, मास ऑफ जो है कि न्यूक्लियॉन्स। और ये कितना होता है, तो 1 AMU के बराबर होता है। और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 का मास मालूम है। और उसको एक न्यूक्लियॉन से मास से, हाँ आवाज आ रहा है, सब लोग माइक म्यूट न्यूक्लियस से मास माइक ऑन है। तो अल्फ्रेड का लश्कर, दोनों माइक आप लोग का ऑन है, ऑफ करेंगे। चलिए तो ये एक एटम का मास दिया हुआ है, 2 एटम का मास के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और एक न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है, एक न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, जिसको 1 AMU भी कहते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे 1.66। पूछ रहा है कितना न्यूक्लियॉन्स है, कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो टोटल मास इतना हो गया 2 इंटू 2.33 10⁻23 ग्राम टोटल मास हो गया। इसमें एक न्यूक्लियॉन्स के मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ये लगभग 2 से कट जाएगा और 2 2 जा 4 और ये ऊपर जाएगा पावर -24 तो +24 हो जाएगा, तो 10 बच गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 10 ये 40, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितना हुआ 40 हुआ। क्लियर है या फिर समझाना होगा, बोलिए। क्लियर है ये सेकंड नंबर, समझ गया सर। हाँ ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए पहले एक फॉस्फेट में कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखना होगा, और 9.4 ग्राम को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गिवन मास होता है और बाई इसका आयन का मास कितना है। देखिए आयन क्या है हमारा, फॉस्फेट है। फॉस्फेट का मास कैसे निकालेंगे, तो फास्फोरस का मास 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 16 इंटू 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 31 अब प्लस जो है 64, ये कितना हो गया, तो 4 5 हो गया और 95 ग्राम हो गया। तो इसका जो पॉलीएटॉमिक आयन का जो मॉलिक्यूलर मास है ये कितना है 95 ग्राम है। गिवन मास कितना है 9.5 ग्राम है। ये कितना आ गया 1/10 मोल आ गया। कितना आ गया 1/10 मोल हमारा हो गया। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में कितना आयन है, एक मॉलिक्यूल में सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक पॉलीएटॉमिक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये क्या है फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है तो 15 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है तो ये 32 इलेक्ट्रॉन और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन।
3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट में कितना हो गया 15 प्लस 32 और प्लस 3, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया किसमें, एक पॉली एटॉमिक आयन में, एक आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं, ये आपका हो गया 35 और 40, ये टोटल 50 इलेक्ट्रॉन हो गया एक आयन में। क्लियर है ना? तो एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 1/10 मोल में कितना होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 1/10 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है इंटू 50, यानी ये 10 से 5 से कट जाएगा, 5 में रखने यानी कि 5Na 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5Na। क्लियर है यहाँ तक? 3 नंबर क्लियर है ना, कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर 5Na। तो पहले क्या किया, इसको मोल में कन्वर्ट कर दिए, 9.5/95, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है 95 है, ये 1/10 मोल हो गया। फिर एक फॉस्फेट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 50 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए 1/10 में 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आयन जो है कि कितना है 50 है, तो ये 10 से 5 में कट जाएगा, 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन मूव करें, आगे प्रोसीड करें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, ऑक्सीजन एटम का। आवाज मेरा, हाँ बोलिए, ऑडिबल है सर? हाँ बोलिए। सर 3 नंबर एक बार और समझा दीजिए सर। 3 नंबर एक बार और समझा देना है, ठीक है। चलिए हाँ 3 नंबर एक बार। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये देख लीजिए, एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक आयन में एक फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन एटम है। कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, और प्लस -3 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, यानी 15 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और टोटल 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल ये आपका 50 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है 50 इलेक्ट्रॉन, ये 32 हो गया, अब प्लस 3 ये 35 हो गया, अब प्लस 15, टोटल 50 इलेक्ट्रॉन है। तो एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कितना आयन है, कितना आयन है 9.5 ग्राम है। तो 9.5 ग्राम को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, गिवन मास बटा मोलर मास। फॉस्फेट का मोलर मास कितना होता है 95 होता है। कैसे होता है, तो एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, 4 से कोई मतलब नहीं होता है। फास्फोरस का मास होता है 31, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 31 और प्लस 64, ये कितना आ जाएगा 95 ग्राम। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर दिए, 9.5 ग्राम बटा मोलर मास, ये कितना मोल आ गया 1/10 मोल आ गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए एक ही टाइप का फॉर्मूला है, क्या है, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू एक्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1/10 मोल में कितना होगा। तो मोल को मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं, मोल को जब एवोगाड्रो नंबर से गुणा करते हैं तो टोटल क्या हो गया आयन आ गया, ये टोटल क्या हो गया आयन आ गया, टोटल आयन। और टोटल आयन में एक आयन के इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मोल कितना था 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और टोटल एक आयन में इलेक्ट्रॉन कितना था 50, तो 10 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो पहले कि एक आयन में इलेक्ट्रॉन 50 आ गया, फिर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे 95 आ गया, फिर इसको मोल में कन्वर्ट कर दिए 9.5/95, ये 1/10 मोल आ गया। मोल को मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए नंबर ऑफ टोटल आयन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका आंसर 5A हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 कोई दिक्कत तो बोलिए। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको हर चीज करना है, ठीक है ना। ये ग्राम दिया हुआ है तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आयन आ जाएगा, और टोटल आयन को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 50 इलेक्ट्रॉन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 116 mu ऑफ HNO3, ठीक है ना। तो देखिए 160 mu यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का मास है, नहीं मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल है, मास ऑफ मॉलिक्यूल है। कितना दिया हुआ है? 126 mu दिया हुआ है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो HNO3 का मास निकालेंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 होगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 48 अब प्लस 1 49, अब 49 अब प्लस जाएगी 14, ये कितना हो जाएगा? तो ये 3 हो गया, अब 5 x 6 63। तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया? 63 AMU हो गया। तो कितना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 126 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? तो 126 डिवाइडेड बाय 63 यानी कि 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूल HNO3 का दिया हुआ है? 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? तो देखिए एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होगा? 6 ऑक्सीजन एटम होगा, 6 ऑक्सीजन एटम होगा। और 6 ऑक्सीजन एटम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो 6 ऑक्सीजन एटम को मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 6 बाई एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। बोलिए, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। सर लास्ट का रिपीट कर दीजिए हाँ, सर, लास्ट जैसे का 2 repeat। मॉलिक्यूल के बाद। इसमें ये कहें कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया था हम लोग का? 63 AMU। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 126 AMU, यानी कितना एटम हो गया? 63 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल हो गया। कितना मॉलिक्यूल हो गया? 2 मॉलिक्यूल हो गया। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 63 AMU। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 126 AMU। तो 63 से डिवाइड करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो गया। टोटल मॉलिक्यूल कितना मिल गया हम लोग को? 2 मॉलिक्यूल मिल गया। अब आइए, एक मॉलिक्यूल मतलब N है, इसमें 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो कहने के मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो एक मॉलिक्यूल में जब 3 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन होगा? एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल में टोटल 6 ऑक्सीजन एटम होगा। कितना एटम होगा? 6 ऑक्सीजन एटम। तो किसी भी नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो गिवन नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6 बटा एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6 बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 6 एटम को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी गिवन इंटिटी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये जो है कि आपका मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया। नहीं, मान लीजिए कोई भी गिवन संख्या है, नंबर है, तो नंबर बटा गिवन एवोगाड्रो नंबर, ये मोल हो जाता है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 6 एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम कितना आया? 6 एटम, और 6 एटम को एवोगाड्रो में चेंज करेंगे, मोल में चेंज करेंगे, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 6 बाई Na। क्लियर है? 4 नंबर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फाइड आयन, है ना। देखिए ये सल्फर है और इस पर 2 निगेटिव चार्ज है। देखिए निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इससे मास में कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से मास में कोई चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं करता है, एकदम ये ध्यान रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन आ जाने से या पॉजिटिव चार्ज आ जाने से जो है कि मास चेंज नहीं होता। क्लियर है? मास चेंज नहीं होता।
अब देखिए ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन 96 AMU सल्फाइड आयन। देखिए सल्फर है और सल्फर पर दो एक्स्ट्रा जो है कि क्या है, चार्ज है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितना चार्ज है, दो चार्ज है। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, एक सल्फर एटम का 32 AMU, और गिवन मास कितना दिया हुआ है 96। तो इसको डिवाइड 96 से 32 से तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि सल्फाइड का कितना आयन है, 3 आयन है। कितना आयन है, 3 सल्फाइड आयन है। तो एक सल्फाइड आयन पर दो चार्ज है, तो 3 सल्फाइड आयन पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 चार्ज हो जाएगा। तो 6 चार्ज जो होगा, देखिए 6 चार्ज हो गया, और 6 किसका, ये 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, कितना होता है। तो 1.6 × 6 कितना हो जाएगा, 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हुआ। देखिए इसमें एक दो बात बेसिक है। बेसिक ये है कि सल्फर का, फिर एक बार समझ लीजिए, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 AMU। एक सल्फर पर कितना चार्ज है, दो चार्ज है। ये दो चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इससे मास में कोई चेंज नहीं आता। अब गिवन मास कितना है 96 AMU है। कितना है 96 AMU, और एक सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है। तो देखिए 3 जो है 3 सल्फाइड आयन आ गया, 3 सल्फाइड आयन। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, 6 चार्ज हो गया, 6 माइनस यानी 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो 6 निगेटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इसको हम लोग कूलम में चेंज करेंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 1.6 कितना हो गया 9.6, ठीक है ना, 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर सी करेक्ट है, 5 का सी करेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, रिपीट करना है, बोलिए। सर लास्ट पार्ट थोड़ा रिपीट कर दीजिए। लास्ट पार्ट में देखिए, इसमें फिर एक बार समझ लीजिए। इस हाँ सर, सल्फर last। का एक एटम का मास 32 AMU होता है। इसका मास कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। तो कितना सल्फर आयन हो गया, 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 आयन हो गया, किसका, सल्फर का, यानी सल्फर का 3 आयन हो गया। तो सल्फर का 3 आयन कैसे हो गया, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन और सल्फाइड आयन। एक सल्फर पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना निगेटिव चार्ज है, 2। ये निगेटिव चार्ज क्यों होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है, 19 कूलम होगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन, ये आपको शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा या बनेगा भी नहीं, क्योंकि छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है कोरिलेटेड नहीं, इंफॉर्मेशन जो आपको शायद पता ना हो, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लेकिन मोल का क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, क्वेश्चन तो मोल का है, कंसेप्ट कहाँ से आ गया, चार्ज से आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर AMU दिया हुआ है, गिवन मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास तो हमको याद नहीं है, तो यहाँ कैलकुलेट करना है ना। फॉस्फेट का आपका फॉर्मूला पता है, लेकिन मास तो हमको भी नहीं याद है, तो यहाँ कैलकुलेट तुरंत कर लेना है, 31 प्लस जो है कि 64। तो इस तरह से कुछ कुछ कैलकुलेशन तुरंत करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सब चीज याद करके चलेंगे या सब चीज याद रहेगा, तो कुछ कुछ कैलकुलेशन हम सर लोग 3 मोल है या एटम है? मोल नहीं है, मोल AMU है ना, तो एटम है, एटम है। एक सल्फर आयन, कहने का मतलब एक आयन है, आयन है। एक आयन में कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये मोल नहीं है, अगर ग्राम रहता तब मोल होता, मोल नहीं है। ये एटम है, ये आयन है, 3 आयन है, और एक आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग फिर कूलम में चेंज करेंगे, ठीक है।
तो कुछ कुछ वैल्यू याद रखना है। अब एक एएमयू का मास, इसमें हम लोग देखे लो कि एक मास ऑफ एक प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन या एक एएमयू का मास जो है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं और इसको याद रखना है। ये सब छोटा छोटा जो है इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। तो कहने का मतलब एक बार बना लीजिएगा तो फिर आपको कभी आएगा तो पता मतलब आसानी से बन जाएगा। ये थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन हम एक और डीपीपी मोल का देंगे, नीट लेवल का। हाँ, नीट लेवल में एक और डीपीपी देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट और जेई के क्वेश्चन से होगा। ये थोड़ा सा लेवल एडवांस हो गया है, ये बालाजी का क्वेश्चन हो गया है, जेई लेवल थोड़ा सा अभी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में सिंपल है, एक बार समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन आएगा। लेकिन ये है कि इसमें एक बार कई इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो ये हमको थर्ड डीपीपी दे, इसके बाद देना चाहिए था एक और डीपीपी बेसिक लेवल का, नीट लेवल का या फिर जो है कि प्रीवियस ईयर का एक डीपीपी हम और सेंड करेंगे। उसको खुद से बनाना है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। इतना थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब टफ कह सकते हैं जेई लेवल का। ये बालाजी का आता है बुक जेई का, उससे क्वेश्चन जो है कि कलेक्टेड है, उससे है। थोड़ा सा लेवल इसमें हाई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर सब चीज समझ में आएगा। ठीक है ना? और एक बार अपने से भी बना लेना है, फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा, याद रखना है। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 एएमयू का मास या 1 न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये पहले भी सब ये किए हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर डिस्कस करें। 6 नंबर, देखिए सैंपल ऑफ सोडियम हैज 46 ग्राम, यानी कि ग्राम आ गया तो मोल की बात कर रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम एज सोडियम एटम प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। देखिए 26 ग्राम सोडियम का मतलब कितना हो गया? तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। ठीक है ना? 23 ग्राम होता है। तो सोडियम का यहाँ मोल कितना हो जाएगा? तो गिवन मास 46 ग्राम है और 23 ये 2 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल सोडियम का मास कितना है? 46 ग्राम। तो ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ एटम, सेम मोल ऑफ कैल्शियम, यानी 2 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? तो 1 मोल कैल्शियम का मास 40 होता है, 40 ग्राम होता है। तो 2 मोल कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। 80 ग्राम। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, हाँ इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, बेसिक क्वेश्चन ही है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 24 ml ऑफ H2O लिक्विड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी हम लोग शायद फर्स्ट डीपीपी में भी दिए थे, है ना? फर्स्ट डीपीपी में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, बार बार आप कोई भी बनाइएगा वही क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार वही मिलेगा, उतना ही टाइप का क्वेश्चन आपका मिलेगा, इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए ये 24 ml H2O दिया हुआ है, तो एक हम लोग मोल का फॉर्मूला लिखे थे कि गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अगर ml में है तो मोलर वॉल्यूम कितना लेते हैं? 22,400 ml लेते हैं, ये मोल आ जाता है। लेकिन ये बहुत सावधानी रखना है कि ये फॉर्मूला यहाँ हम लोग यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये गैस के लिए है, और गैस भी जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होता है तब ये फॉर्मूला वॉल्यूम इन ml बटा मोलर वॉल्यूम 22,400 ml, ये गैस एक्सक्लूसिवली किसके लिए? गैस के लिए, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अक्सर हम लोग गलती से ये वाला फॉर्मूला से मोल निकालते हैं तो ये गलत है। देखिए ये लिक्विड है, और वाटर एक ऐसा लिक्विड है कि 1 ग्राम में 1 ml होता है, नहीं ये डेंसिटी हो गया, डेंसिटी जिसको कहते हैं, यानी 1 ml में 1 ग्राम, यानी कि 10 ml में कितना वाटर होगा? 10 ग्राम होगा। 100 ml में कितना वाटर? ये केवल वाटर के लिए ऐसा लिख सकते हैं 100 ग्राम। ये कितना दिया है? 54 ml दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 54 ग्राम वाटर हो गया।
अब 54 ml को हम लोग डायरेक्ट 54 ग्राम लिख सकते हैं। इसको मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 54 ग्राम और वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 3 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 3 मोल। तो एक मोल में कितना न्यूट्रॉन है, देखिए इसमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो वाटर में क्या क्या बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो 0 होता है, इसमें भी 0 होता है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो इसलिए 3 मोल। 3 मोल वाटर में कितना होगा, तो इसका न्यूट्रॉन टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। देखिए टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल न्यूट्रॉन निकालना है तो मोल 3 आ गया इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये 24 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस जो है कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, तो 1 - 1 0, तो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, केवल ऑक्सीजन में 18 न्यूट्रॉन है। तो 3 मोल वाटर में कितना न्यूट्रॉन होगा, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर एटम 24 Na। देखिए टाइम लगभग बहुत कम बचा है, तो ये बताइए अभी हम लोग कितना डिस्कस किए, 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में सब डिस्कस करेंगे, या सॉल्यूशन बनाकर देने से हिंट सॉल्यूशन क्लियर होगा, क्या आपको लग रहा है। हम लोग को डिस्कस करना चाहिए सर करेंगे सर, एक एक सब करना चाहिए। सर करेंगे। आज सर और अच्छे से समझ में आएगा। आज जितना हो जा रहा है उसको कर लेते हैं, नेक्स्ट जो बचेगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Mg+2 आयन 48 ग्राम। तो देखिए मैग्नीशियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 24 ग्राम होता है। तो मोल निकालेंगे कैसे, 20 कितना ग्राम दिया हुआ है 48, गिवन मास सॉरी कितना ग्राम दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, गिवन मास जो है कि 48 दिया हुआ है और एटॉमिक मास 24 होता है। तो ये 2 मोल आ गया, 2 मोल हो गया। अब देखिए एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन मोल कितना है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर, आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये सब आसान लग रहा होगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा, है कि नहीं। बोलिए, सब एक ही टाइप से क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप से क्वेश्चन है। यस सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब एक ही टाइप से मिलेगा आपका। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एक ही टाइप से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, एक ही टाइप का क्वेश्चन सब जाएगी आपका। तो मोल में बस इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ D2O में न्यूट्रॉन कितना है। ठीक है सर 9 नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ कितना नंबर, सर 9 नंबर थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ 9 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है 5 ग्राम D2O में। तो D2O क्या होता है, हेवी वाटर इसको कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, हेवी वाटर इसका नाम हो गया। ये किससे बना हुआ, तो 2 ड्यूटेरियम एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ड्यूटेरियम एटम कैसे होता है 2 1 ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या निकालना है, टोटल न्यूट्रॉन। तो एक ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। तो देखिए जो है कि कितना टोटल न्यूट्रॉन कितना हो गया, ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 1 न्यूट्रॉन है, अब प्लस ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। टोटल कितना न्यूट्रॉन हो गया, 10 न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, तो इसका जो है कि मास होता है, 2 ड्यूटेरियम एटम है, 1 ऑक्सीजन है। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, तो देखिए ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। तो 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम अब प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ये टोटल 20 ग्राम होता है। तो अब हम लोग मोल निकालेंगे, कितना मास दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है, तो 5 ग्राम अब 20 ग्राम,
ये कितना मोल आ गया, तो 1/4 मोल आ गया। तो फिर वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर मॉलिक्यूल। अब मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, टोटल मॉलिक्यूल हो जाता है। मोल कितना आ गया 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, इंटू 10। तो ये कितना आ गया जो है कि 2.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक क्लियर है ना। एक बार फिर समझ लीजिए कि D2O का सबसे पहले हम लोग मास निकालेंगे। तो ड्यूटेरियम को कैसे लिखते हैं, इसका मास 2 होता है, ऐसे होता है। तो इसका टोटल मास 4 इंटू 16, ये 20 ग्राम आ गया। अब सेकेंड में मोल निकालेंगे, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 5 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 20, ये 1/4 मोल आ गया। और एक ड्यूटेरियम में सर ये अच्छा ठीक है सर। हाँ, एक मोल में